रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है बहुत अच्छे से बताया गया है। रिच डैड पुअर डैड किताब में पैसों के बारे में अमीर लोग और गरीब लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को, यही बताया गया है। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उनके पास धन हो, महंगी गाड़ियाँ हो, बंगले हो, कपड़े हों। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वे लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है यह लोग नहीं जानते। इस वजह से लोगों के अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जस्ट जुनून। जुनून कुछ कर दिखाने का। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं और फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत सारा धन भी कमाएंगे। परंतु हमारे देश में, भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी भी करते हैं, परंतु वित्तीय तौर पे मजबूत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ना तो पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे होते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरू भाई अंबानी जी हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पे अमीर और गरीब नहीं हो सकता। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आप सभी को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी के माध्यम से फाइनेंस मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर और एक गरीब हैं। अब आप सोचेंगे कि दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता और जो कि गरीब थे, और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानते थे। एक पिता जो गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके दूसरे पिता जो अमीर हैं, उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत की और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी प्राप्त की। पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी अलग थी। चलिए हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इन्हें समझते हैं। पहला पॉइंट है सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई भी वस्तु नहीं खरीद सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इसके बारे में सोचो। पहले पिता की सोच यहाँ पे नकारात्मक है, वहीं दूसरे पिता की सोच यहाँ पे प्रश्नवाचक है। नकारात्मक सोच बात को वहीं पे ख़त्म कर देती है, जबकि प्रश्नवाचक सोच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे हम किसी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि किसी वस्तु को वह खरीद नहीं सकता, तो उसका दिमाग भी यह मान लेता है और सोचना बंद कर देता है। परंतु कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग से प्रश्न करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है और दिमाग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नकारात्मक चीज़ों से दूर रखो और दिमाग को उसका काम करने दो। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, जोखिम। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको जोखिम नहीं उठाना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि जोखिम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पढ़ाई करो और अपने पैसे को काम पे लगाओ। तीसरा पॉइंट, संपत्ति और दायित्व में अंतर का पता होना। हमें अपनी संपत्ति और अपने दायित्व का पूरा ज्ञान होना चाहिए। संपत्ति से धन में वृद्धि होती है और दायित्व से धन और पैसे में कमी आती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्ति खरीदें, जैसे ज़मीन, ब्रांड, शेयर इन्वेस्टमेंट इत्यादि। और यदि आप गरीब रहना चाहते हैं तो आप दायित्व, लोन पर लिया गया फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट इत्यादि खरीदें। चौथा पॉइंट है, सबसे पहले खुद को पेमेंट करना। रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को यह समझाते थे कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी संपत्ति खरीदें जो आपको आय प्रदान करे। पांचवा पॉइंट, गलतियों से सीख लेना। रॉबर्ट के दोनों ही पिता उन्हें यह सिखाते थे कि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, बल्कि उससे सीख लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगला पॉइंट, पैसों के लिए काम। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि पैसों के लिए हमें काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि पैसों को हमारे लिए काम करवाना चाहिए। वहीं पर रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। अगला पॉइंट, मौके की पहचान करना। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को पहचान नहीं पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। एक बार एक आदमी सड़क से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था, पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता और एक अच्छा खासा घर एक बहुत ही कम कीमत पर खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर खत्म हुआ और उस घर को दोगुनी कीमत पर वह बेच देता है। दोस्तों, अगला पॉइंट है पैसे को सहेजने की समझ का होना। वैसे तो सभी लोग पैसे को सहेज कर रखते हैं।
यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या फिर गुल्लक में अपने पैसे को रखने से नहीं। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी भी तरह का इनकम ना हो। दोस्तों, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रहा रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल बुक्स की समरीज़ और मोटिवेशनल वीडियोस मिलता रहे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।